प्रदीप भटनागर, तुष्टीकरण की राजनीति, एक समुदाय विशेष को खुश करने की राजनीति, ये सब तरफ होती है। हिंदूवादी संगठन भी करते हैं, मुस्लिम जो संगठन है वो भी अपने कम्युनिटी के लोगों को प्लीज़ करने के लिए करते हैं, जो हिंदूवादी संगठन पार्टियां हैं वो भी करती हैं। ये राजनीति का हिस्सा है। लेकिन इस लेवल पर जाके तुष्टीकरण करना कि मैं तो चुप हो जाऊंगी, मैं बोलूंगी ही नहीं, मेरे कार्यकर्ता खुले सांड की तरह लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारे रोड पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रदीप भटनागर कि आपकी पार्टी ये नहीं करती होगी, हिंदुत्व के नाम पर हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए आप नहीं करते होंगे, या कांग्रेस नहीं करती होगी, या समाजवादी पार्टी नहीं करती होगी। लेकिन बंगाल में तो बिल्कुल कुछ अलग ही लेवल है, अलग ही जोन है सर, वो वहां पर तो कुछ अलग ही हो रहा है। प्रदीप भटनागर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने मेरी तरफ उंगली करी है तो मैं जवाब देता हूं आपको। राजस्थान के अंदर चुनाव हुए, क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने कोई मस्जिद तोड़ दी? क्या मस्जिद में घुस गए? हिमाचल में चुनाव हुआ, क्या वहां कोई मस्जिद तोड़ी या मंदिर तोड़ा? दिल्ली में चुनाव हुआ, यहाँ कोई मंदिर मस्जिद तोड़ी हमने? हिंदू मुस्लिम करा यहाँ पे। और दिल्ली में जो सरकार बनी, हिंदू और मुसलमान दोनों के वोटों से बनी। राजस्थान में भी बनी तो जो देश के ईमानदार, मुझे आपत्ति है कि यहाँ चैनल पे बैठ के चाहे वो राजनीतिक एक्सपर्ट हो, जो आरएसएस वालों से या गॉडसे की पूजा करने वाले जो है वो बैठे हुए हो, और वो ये हमें, अरे गॉडसे की पूजा हम भी करते हैं, अरे गॉडसे की पूजा हम भी करते हैं, हम नहीं करते, गॉडसे का बराबर आप नहीं करते हैं। तो आरएसएस का नाम सुन के तो फिर गॉडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए ना, महात्मा गांधी जी को बोल दीजिए गॉडसे मुर्दाबाद। अगर आप इसी की बात करते हैं, जो हमारे देश में प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल कहते हैं, वो हिंदुओं की बात करेंगे तो तुमसे वो कर लेना। देश के मुख्यमंत्री हाँ जी बिल्कुल पूछते हैं, वीर सावरकर जी को पूछते हैं, जाति और वर्ग का बताते हैं, वो धर्म की बात करेंगे। वीर सावरकर जी को पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं, किसी को नहीं चाहिए हिंदूवादी नेता है भाई, किसी को नहीं चाहिए सर्टिफिकेट को मजबूत करने के लिए काम किया, किताबें लिखी, सर्टिफिकेट नहीं, बिल्कुल पूछते हैं उनको, जेब में रखिए। वीर सावरकर हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं अभी फिर कहता हूं, अब आ जाइए, बोलता हूं, अब आ जाइए, जो आप इस वक्त बिगाड़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सुन लीजिए, ये प्रदीप से सवाल है, क्योंकि राजनीतिक एक्सपर्ट जो है, सुन लीजिए, मैं राजनीतिक एक्सपर्ट, मेरे को बस आपके जवाब देने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे मैं, राजस्थान में होते बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, आप मुझसे मत पूछिए, हर जगह जो मेरे को सवाल पूछा मुझसे बोलूंगा मैं। जो आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, मैं पश्चिम बंगाल के बारे में देश की बात कर रहा हूँ, राजनीति की बात करते हैं, देश की बात कर रहा हूँ। सब दल को अधिकार है चुनाव लड़ने का। इस देश की हालत खराब की है आपकी पार्टी ने। आपकी पार्टी किसी के बीच में ऐसे नहीं बोला करते। भाजपा जब से आई है, मैंने आपको सुना, बढ़ गए हैं। खान साहब बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, अगर आप बीच में ऐसे बोलते रहे तो दूसरा कैसे बोलेगा? सब जो है टाइम पास करते थोड़ी ना आया। कौन जिम्मेदार है इसका? भारतीय जनता पार्टी। कानून मजबूत करने के टाइम पे आप बताइए ना, आपके महिला आयोग ने, WCT ने जब बोला है कि कानून मजबूत करने की जरूरत है, क्या एक्शन उठाएं? मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप सरकार में हैं। अब आप ये बताइए, केंद्र की तरफ से मजबूती करने के लिए, महिलाओं के लिए क्या एक्शन उठाए गए, ये बताइए। और ये जो केस हुआ अभी कोलकाता में, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कहां पे प्रोटेस्ट किया है, इतना ये भी बता दीजिए। दोनों चीजें बताइए, सच्चाई पता चल जाएगी ना। इन पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बैठे हुए उनकी भी, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए उनकी भी। चलिए आइए बताइए। प्रदीप जवाब दीजिए। सैफ आप सवाल दोबारा पूछिए, उनके पास आवाज नहीं पहुंच पाई। मैं फिर सवाल आपसे फिर इनसे पूछ लेता हूं, क्योंकि इनको क्या है, शायद सुनाई नहीं दिया होगा ये सवाल। पहला सवाल जो है, प्रदीप जी सवाल सुन लीजिए। ये सवाल आपसे पूछे नहीं सर, मैं इसके कोई सवालों का जवाब नहीं देना। जिनके पास मेरे सवालों का जवाब देने के लिए नहीं है, मैं उनके सवालों को जवाब दे दूंगा। देखा, मैं समझ गया ये बात को। देश को जो मुझे दिखाना चाहिए, इन्होंने वीर सावरकर जी के बारे में बोला, इन्हें मैंने सुना दिया। आलोक पांडे से जवाब लेते हैं सैफ, आलोक पांडे जवाब देंगे, आलोक पांडे जवाब देंगे। प्रदीप जी कोई बात नहीं, आलोक पांडे क्यों जवाब देंगे? आपने उनसे भी तो पूछा, पार्टी से हैं क्या? जो आपने उनसे भी तो पूछा, सैफ खान पूछा है, आपने उनसे भी पूछा ना। तो आलोक पांडे क्या ये जवाब देंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार किसकी सरकार है? क्या इन सबको चेंज कर देना चाहिए अगर यहाँ पे भी रेप हुए? आलोक पांडे चलिए मैं उत्तर देता हूँ। सबसे पहले पश्चिम बंगाल का नाम नहीं आया, तेलंगाना का नाम नहीं आया, पहले केरला की सरकार
कर्नाटका का नाम नहीं आया। साथ में जो सवाल मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से पूछा था वो आप दे दीजिए जवाब। बताइए, वुमेन चाइल्ड WCD ने जो कानून मजबूत करने के लिए कहे थे, वो यूं के भाजपा के प्रतिनिधि तो जवाब नहीं दे पाए। जो छुपे हुए भाजपा के प्रतिनिधि बैठे हुए आरएसएस के है ना, वो जवाब दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप मोहम्मद अली जिन्ना के प्रतिनिधि हैं या टीएमसी के प्रतिनिधि हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है साहब। आप छुपे हुए किसके? प्रदीप जी मैं आ रहा हूँ, जवाब ले लूं, आ रहा हूँ प्रदीप जी, आ रहा हूँ। हाँ। आप किसके प्रतिनिधि हैं? टीएमसी के, रेपिस्ट के? आप जवाब दीजिए जो सवाल पूछा है आपसे। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ दीजिए ना, क्या हुआ? क्या कानून मजबूत किए हैं बताइए मुझे, और देशवासियों को बताइए क्या कानून मजबूत किए हैं। 50 साल कानून क्या मजबूत किए हैं, ये सवाल का जवाब दीजिए। कितना कंट्रोल किया आपने? क्या जवाब? अरे आपसे क्या पूछा, क्या जवाब दिया? मैंने आपसे फिर पूछा, अमित जी सवाल इनसे पूछा है, उसका जवाब चाहिए। दिल्ली को आपने महिला जवाब आयोग दिया, ने जितना आपको बोला है कि कानून मजबूत करने की आवश्यकता जरूरत है, तो क्या मजबूत किए हैं? आपने दिल्ली के अल्पसंख्यकों को कानून क्या मजबूत किए हैं? रेप के तलाक के समय बनी अरे दिल्ली। कहाँ सिकों पे चले गए आप? जो है आप भूल अरे गए? कहाँ चले गए? इधर आते पेड़ों का अरे आप जमाइए, भूल गए? आप भी भाग गए। आप भूल गए? अमित जी, मैं दर्शकों को यही दिखाना चाहता तेरह में क्या था, हो रहा है? आप भूल गए? इन दोनों आपने की क्या किया चेहरे उसके और लिए? सच्चाई जो मैं आपने कामयाब क्या हुआ किया हूँ उसके लिए? दिखाने में, ये है वो क्या किया चेहरे, आपने? देख लीजिए अच्छी तरीके से। क्या क्या चेहरे देख ले? इनसे सवाल अरे पूछा जाता है आप जो- कानून मजबूत आप क्या जो किए हैं, हमारे तो मंदिरों कहते हैं को सिक्कों के साथ क्या हुआ। आप हमें सिखाएंगे? इनसे मैं पूछता हूँ, आपने आप कौन सा मेरे भारतीय जनता हिंदुओं पार्टी के ने मंदिरों को जो है कौन सा बंद करके प्रोटेस्ट कर दिया इसके ऊपर, आप जो है सिखाएंगे? उसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिलेगा। बस मुझे यही दिखाना था। आपने क्या बताइए ना, क्या कानून मजबूत किए हैं? क्या हुए? क्या मजबूरी में? कानून क्या मजबूत हुआ? क्या आपको आवाज नहीं मिल रही है, या आप सवाल जो है समझना नहीं चाहते? कानून बन चुके हैं इस देश में। कौन से अच्छा, कानून क्या कमजोर और हैं? मजबूत करने आप के लिए उन्हें क्या execute बना है? नहीं कर बताइए ना। सकते। कौन से कानून कमजोर है महिलाओं के? किसने कहा कि उनको गिरफ्तार न किया जाए? किस कानून की बात कर रहे हैं? वो तो गिरफ्तार हो ही क्या चुके हैं। रेपिस्ट को बचाने के कानून है इस देश में? नहीं, और क्या मजबूत किया जा सकता है? कानूनों को खत्म करते हैं। देखिए, ये सवाल एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, अमित जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दो भाजपाइयों या आरएसएस वालों को ना बिठाएं, कानून है कि नहीं? अमित जी आपसे गुजारिश है। ठीक है, आलोक पांडे आपने जवाब दे दिया।